खाना खा लिए? हम लोग टाइम पास रखते हैं खाने के लिए। अच्छा। सर मेरा शुरू ले लीजिए। हम मेरा जैसे ले ना लो। देखिए, आप लोग है ना, आई वाज सेइंग दैट कि आप लोग अभी ये कोशिश करो कि एक्सेल सीट जल्दी खत्म करो। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप लोग एक्सेल सीट जल्दी जल्दी खत्म कर लेगा, तो अपना सोच रहा है कि देखिए संडे का दिन है, संडे सैटरडे एक एक करके एक एक का ले लेगा। पढ़ के रखेंगे तो एक आदमी को पकड़ेंगे और उसका पूरा अच्छा से मॉक करवा देगा, फिर दूसरा को पकड़ेंगे, संडे का दिन इसी तरह रखेंगे, सैटरडे संडे। तो पढ़ के रखेंगे तब अच्छा रहेगा। तो रात दिन करके मेहनत करिए, पढ़िए। ठीक है, डाउट सॉल्व करते करते डाउट ही सॉल्व हो जाएगा फिर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक को पकड़ेंगे अच्छा से मॉक लेके, फिर दूसरा को पकड़ेंगे, तब सब रेज्यूमे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब बना के, वट एवर क्वेश्चन आर देयर ना इन द रिज्यूमे, यू मेल मी, यू स्टडी हार्ड। ओके, सैटरडे संडे वी कैन कीप अ सेशन फॉर दिस, वन वन पर्सन जिसका हो गया, वी कैन पिक अप दैट पर्सन एंड उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात समझे? सेकंड थिंग व्हाट आई वांट, ओके, कि whoever आर गिविंग देयर इंटरव्यूज, ओके, तो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जो भी होगा, प्लीज गिव मी। ओके, डोंट थिंक कि देयर इज कंपटीशन, क्या होगा, सबका जॉब लग जाएगा। इफ यू कीप दैट फीलिंग कि यार सबको हेल्प चाहिए, लेट्स हेल्प ईच अदर, सबका जॉब बहुत इजीली लग जाएगा। तो नहीं, पहले मेरा लग जाता फिर हम हेल्प करता है, तो देखना आपका लेट से लगेगा। ठीक है, तो कीप इट माइंड की लेट्स हेल्प। जरा मैंने अपना फ्रेंडों का काफी हेल्प किया था, आया था सीए फ्रेशर, तो मैंने काफी ज्यादा हेल्प किया था अपना सीए फ्रेशर फ्रेंडों का। मेरा भले ही लेट से लगा था, पढ़ते की हेल्प आपको डेफिनेटली काम आएगा। तो मेक श्योर कि आप जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं ना यहाँ वहां पर, भले आप रिजेक्ट हो जाओ, बट शेयर द इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन दे दो, आंसर हम लोग निकाल देंगे। क्वेश्चन दे दो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड एचआर का आईडी दे दो। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, एक का मान के चलिए केपीएमजी में जॉब लगा, तो अगर वो रिजेक्ट भी हो जाता है तो बाकी जन तो सिलेक्ट हो जाएगा ना, और ऐसे करके सब सिलेक्ट हो जाएगा। समझे ना? समझे? जब जब टाइटेनिक हुआ था, तो टाइटेनिक में वो हो गया था ना, क्या बोलता है, आपका ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह। तो अगर अगर सब जन अपने आप को बचाने का कोशिश करेगा ना, तो सब मर जाता है। समझे? पर कोई अगर ऐसे होगा जो चलिए दूसरा को बचाता है ऐसे करके, वो ऐसे करने से सब जन निकल जाता है बाहर में। अब देखिए ना, निर्जा देखे होगे, निर्जा, टाइटेनिक, फिर और क्या क्या पिक्चर आता है। यहाँ पर भी ये इंटरव्यू इज ऑल्सो लाइक दैट। समझे शेयर ना? कर। हाँ, तो जिसका भी इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर शेयर करिए, एचआर का आईडी शेयर करिए, दूसरा का तो शेयर हो जाएगा, दूसरा का भला होगा, आपका भला ऐसे करके हो जाएगा। ऐसे करके गेम खेलना है, तो ऐसे करने से एक ही का सबका धीरे धीरे नैया पार हो जाएगा। समझिए? तो ऐसे जल्दी जल्दी काम होता है, कि हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ तो 19-20 पूछेगा नया नया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हमको पूछ के तो बनाता नहीं पेपर वो लोग, है ना? यही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। ठीक है, किसका ले अभी? पहले लाइन से मेरा जाते ले हैं पहले, लीजिए। किसका? ऐसे लाइन से जाएंगे, लाइन जो से पहले पहले चलिए। किया है ना, हाँ लाइन से सबका हो जाएगा फिर। स्टार्टिंग। कविता के स्टार्टिंग से आप नाम देख से लो तो लाइन से। नया है, नया है लाइन में, नया, नया, नया नहीं है, नया का नहीं लेगी फिर। नया चीज डिनर करने चलेगी। ठीक है, नया किशन चौधरी है, किशन चौधरी, किशन चौधरी है, किशन चौधरी भी नहीं है। चल जल्दी सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कौन है? सर सर ध्रुव। मेरा ले लो, मैंने अभी अभी सर अभी मेरा है। लाइन से जा रहे हैं ना, देखिए हम लाइन से जा रहे हैं, यहाँ पर मैं लाइन है ना, ये देखिए जो जो हाँ सीवी सर, पे हाँ मेरा लिखा है है। ना, हाँ इसका ध्रुव है। देखिए, हाँ सर। जस्टिफाइड पर रखते हैं, किशन के बाद ध्रुव है, तो ध्रुव का लेंगे। ध्रुव है, ध्रुव है हाँ ना? सर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। ठीक है, ध्रुव। हम्म। हाँ ध्रुव। ठीक है, ध्रुव का देखते हैं। ठीक है, सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 11-12 बजे तक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाली डिनर करने चले उसका नहीं लेंगे। अच्छा। बंकुरा, ओके, बंकुरा का टर्नओवर याद रख लीजिएगा, ध्रुव। ठीक है, ओके ये सब सर। काम किए कैसे लिख दिए, झूठ मत बोलिएगा, काम किए कि लिखिए बस। सर हम आधा किए आधा नहीं किए। हाँ, ये कंट्रोल हम झूठ नहीं टेस्टिंग बोलेंगे सर जो। जर्नलिज्म। हाँ, तो यू हैव टू लर्न दिस कंट्रोल टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल रिव्यू। ये सब अगर नहीं ओके। आता है तो प्लीज आस्क मी, ओके।
कि मेरे को ये चीज नहीं आ रहा है, आप ये एक्सप्लेन कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेशन ही रख देगी एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा गो थ्रू करवा देगी एक सेशन में, ठीक है। ओके सर। और ये सब आप तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही लिख दिए, पूरा क्वेश्चन पेपर हाँ, छापे हैं, ठीक है। तो बढ़िया है ऐसे सीवी आपका, ठीक है। पार्टनरशिप डीड कैसे बनाया पढ़ लीजिएगा, पूछ लेगा आपको पार्टनरशिप डीड कैसे बनाया तुमने, सीएमए में क्या ओके काम सर। किया, तो थोड़ा ना एक ज्ञान लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा बताने के लिए। ठीक है सर। बाकी अभी टर्नओवर जो लिखा है ना, इसका टर्नओवर, हाँ। इसका बिजनेस ओनर का नाम, इसमें क्या आपका ओके फ्रॉड था, ऑब्जर्वेशन क्या था, बस ये बहुत जरूरी है। सर, इसका आप खाली एक दो कमेंट एग्जांपल सर, आप ऑब्जर्वेशन के एक दो एग्जांपल बोल दीजिए तो सही रहेगा। कर देंगे, आप लोग बताइए, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, क्या क्या एग्जाम्पल दे बताइए। सर आपने Give केपीएमजी example. ये सब में काम किया तो आपको बहुत अच्छा अच्छा तो भूल गए तो आइडिया आप होगा, ऑब्जर्व भूल आप गए बोलिए ना एक सर। क्योंकि हम लोग का जैसा रहता है ऑब्जर्वेशन वैसा हमारा आपका बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, अच्छा। हम लोग चाहते हैं आप लोग का ये ऑब्जर्वेशन बाहर आए ना, आप लोग से ट्राई करते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन था। लेट्स ट्राई, ओके। व्हाट वर योर मेजर ऑब्जर्वेशंस। बैंक ऑडिट मत लेना, वे बैंक ऑडिट छोड़ के वे। सर मैं बोलूँ। हाँ जी। सर एक क्लाइंट था मेरा, तो उसमें वो हाँ, एक्चुअली 60 to 70 लाख की किसका आवाज आ रहा है, कंसल्टेंसी वैभव का सर्विस। बहुत आवाज आ रहा है, वैभव सिंह। वैभव सिंह का याद नहीं आ रहा, वैभव सिंह था क्या कोई, मुझे तो याद नहीं आ रहा। बोलो सर। हाँ जी। कौन सर बोल रहा एक्चुअली है, एक क्लाइंट था। कौन बोल मदन रहा है, मदन राज। मोहन राजपूत, हाँ मोहन राज। बोलिए। हाँ। हाँ जी। एक क्लाइंट था मेरा, उसका है ना 60 to 70 लाख का खर्चा था, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग। ठीक हाँ, है सर। तो वो बेसिकली बेसिकली वो ऐसे ही था, फेक फेक था। तो फेक तो तो था, आवाज हमें किसका आ पता रहा है, था। अंजलि का आ रहा है आवाज ना, किसका सर आवाज आ म्यूट रहा है, म्यूट कर देते। आपका आ रहा है सुशांत क्या। का शायद। धीरज पाल का आ रहा है, धीरज पाल, किसका आ रहा है, आपका ही आ रहा है, मेरे को लगता है मोहन राजपूत का ही आ रहा है। सुशांत का। सुशांक सुशांत आ का रहा है, नहीं है शायद। सर। सुशांक आ मेरा रहा है, नहीं हाँ ठीक, चलिए चलिए, हो गया। हाँ उसी का आ चलिए। रहा है। हाँ हाँ। हाँ बोलिए, आप है। थोड़ा जोर से बोलिए, एक ना ईयरफोन लगा के बोलिए ऐसे करके, हाँ बोलिए। हाँ, आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए और अच्छा लगेगा बोलने से। वीडियो आई थिंक ऑन ही है सर मेरा। ऑन ही है क्या, तो दिखाई नहीं दे रही, ये सही करा लीजिए, आपका वीडियो ऑन नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, वो कर लूंगा सर जी। मैं हम्म वैसे बता देता हूँ हम्म आपको। एक्चुअली एक क्लाइंट था जिन्होंने है ना मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करके इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ले रखी थी अपनी रिलेटेड पार्टी से। और हम्म तो इस हिसाब से उनका खर्चा पड़ रहा था, बेसिकली खर्चे बढ़ाने के लिए कर रखा था। तो उस केस में हमने आरसीएम, उन्होंने आरसीएम काटा नहीं था, तो फिर हमने आरसीएम की ऑब्जर्वेशन डाली थी। तो थोड़ा, और ये आई थिंक फर्स्ट या सेकंड ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर था। एक बार फिर से बोलेगा, जोर से बोलेगा, आपका आवाज नहीं आया, हमें रिकॉर्ड कर लेगा, ये चीज लिख लेगा अ, यहाँ पर, मैं एक्सेल से। जैसे कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव की क्लाइंट ने, हाँ और वो हाँ बेसिकली रिलेटेड पार्टी से की थी कंसल्टेंसी हाँ, सर्विस ठीक रिसीव। है और ठीक वो है। बेसिकली खर्चे बढ़ाने के लिए, खर्चे अपनी बुक्स में दिखाने के लिए उन्होंने ऐसी एक मतलब एक इनवॉइस रेज करवा ली वहां से। तो उस पे आरसीएम बुक होना चाहिए था, आरसीएम हम्म आरसीएम पे जीएसटी होना चाहिए था, तो उन्होंने वो नहीं किया था। तो ये हमने करवाया था 60 लाख पे आरसीएम। 18% के हिसाब से काफी मोटा अमाउंट पड़ गया था। तो क्योंकि क्लाइंट की टर्नओवर इतनी नहीं थी, बट अमाउंट काफी ज्यादा था आरसीएम का, तो हमने वो पे करवाया था इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ये थोड़ा इंग्लिश में लिख के देंगे, इंग्लिश में ठीक बोलना है है ना सर। सर, एक बार बोलिए तो। सर मैं इंग्लिश, इंग्लिश में बोलूँ क्या? हाँ इंग्लिश में टाइप हेलो। करके दे दीजिए, टाइप करके ना ग्रुप सर में मैं दीजिए, बोल ही हम देता उसको हूँ। ना एक, हाँ एक फ्रॉड का एक्चुअली लिस्ट सर बना लेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा, एक फ्रॉड का लिस्ट बनाएंगे पूरा वर्ड वन फाइल ऑफ में। माय क्लाइंट हाँ, वन ऑफ माय क्लाइंट नेम जाहूर, ठीक है, अभी हम दे वर टाइप कर रिसीविंग। लेते हैं, रुके 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 टाइप कर लेते हैं वर्ड फाइल में, फटाफट बताते जाइए, ठीक है। वन ऑफ माय दो क्लाइंट नेम कॉल्ड जाहूर, दे हैव दो मिनट रिसीव्ड। 2 मिनट, वर्ड फाइल खोल रहे हैं, रुके, हाँ आप हमको बताते ओके। जाइएगा, जल्दी जल्दी काम होगा। क्योंकि भोजन का क्या है ना, ईयरफोन का प्रॉब्लम है, ईयरफोन का है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कैन रहता है अंडरस्टैंड। आदत से, हाँ। हैपेंस। हाँ बोलिए बोलिए। वन ऑफ माय क्लाइंट नेम कॉल्ड जाहूर। वन आई ऑफ हैव माई मेंशन्ड द सेम क्लाइंट नेम्ड, नेम कॉल्ड जाहूर। आई हैव आल्सो स्पेलिंग, मेंशन्ड द सेम नेम, स्पेलिंग ZAHERO, ZAHERO। जाहो, जाहो HO, हाँ रेहो, जाहो नेरो, नेहरू, HZAHO। मैं लिख देता हूँ सर। हाँ हाँ टाइप करिए ना, सर सर।
सर व्हाट्सएप में शेयर कर देगा ना ग्रुप में। हाँ सब करेंगे, ठीक है। सीरीज लिखवा रहे हैं। आप लोग अभी ना ऑब्जर्वेशन थोड़ा ना बताइए, सब कंट्रीब्यूट करिए, कंट्रीब्यूशन फ्रॉड कुछ ना कुछ तो निकाले होगे। जाहो नेरो इज इट ठीक है, विजिबल सर? शुड आई स्पीक सर? एक Hello? मिनट रुकिए। हाँ ओके। Got ये it क्या sir? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? Yeah, this is private सर limited company. दूसरी क्वेश्चन एक मिनट, हाँ ये कॉपी कर लेता है। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑब्जर्वेशन सब बोलेगा ना तो सब हो जाएगा, अलग अलग देगा ना तो ज्यादा अच्छी रहेगा। हाँ ठीक है, वन ऑफ माई क्लाइंट, हाँ बोलिए, इसमें क्लाइंट का One नाम of अपना my client वो name कॉपी पे। हाँ Chao Nero. Actually, हाँ, they have received a consultancy service from their related party. they have received a Consultancy consultancy service. Management service. consultancy service, you can say. They have received a management consultancy service From their ठीक है, related party. from their related party। ठीक है, But actually there is no consultancy service. but actually there is no consultancy service। ठीक है, To increase the profit, they have just shown in their books this kind of expenses. to increase the profit They have they shown have shown such expenses. they have shown such expenses। ये Yeah. हम सबको So, पूछेगा, अभी पढ़ लीजिए अच्छे से, हम दिखा दिखा के करवा रहे हैं। हाँ। so what we have is the query. They haven't तो they haven't charged GST like import of service. GST is required to be paid on RCM basis. they have not charged Charge GST GST on RCM basis. In case of on import of service, okay okay ठीक है, they are required to pay GST on RCM basis. So this we is a have- fake, you mean to say that this was a fake import of service, fake expenses? Yeah, So but they have paid all the documents, but they haven't not paid RCM on GST service. so what I have to write So out here next? So next so क्या लिखे? we have told to client deposit RCM. We have told to client to deposit RCM on such service. client to Because this deposit is our RCM on old such client ना, so we can't disqualified or हम उन्हें बोल नहीं सकते थे ये खर्चा आप हटाओ अपनी बुक से। हाँ, तो हमने हाँ। RCM के लिए सजेशन दिया था। ठीक है, ये एक क्वेरी थी एक जो पर किसी देखिए को सही the लगती thing is that I would say okay कि ये तो आपका फेक एक्सपेंसेस था, राइट? तो जब हाँ। आपको पता चल गया ये फेक एक्सपेंसेस है, तो वो पहले बात तो आपका ये बताइए कि फर्स्ट थिंग कि did the client then deposit RCM? या फाइनली कर we दिया, did it. फाइनली did it, ओके फाइनली did it, बट उसको ये खर्चा ही दिखा हटा देते ना बुक से, उसको बोलते हैं यू कैन नॉट शो दिस एक्सपेंसेस, इट इज अ फेक। बट सर एक्चुअली हाँ। हमारे सीए से बात हुई थी हमारे मतलब पार्टनर लेवल पे, तो उन्होंने बोला था कि आरसीएम पे कर दो, आप एक्सपेंसेस बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस थी और रिलेटेड पार्टी थी, तो ये टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग में भी ये ट्रांजेक्शन जाना था, तो हाँ। फिर उन्होंने टीडीएस 195 में भी काट लिया, ये सब चीजें करवाई थी सब कुछ इसीलिए। हाँ। बट आरसीएम वगैरह पे नहीं किया था, तो हमने बुक करवाया था। ओके आई अंडरस्टूड, ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग ऐसे ही था रिलेटेड पार्टी से, ऐसे बेसिकली फॉर इंक्रीज द एक्सपेंसेस, ये बेसिकली आई अंडरस्टूड ओके कि व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज सी व्हाट हैपेंस ना, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव द ब्रांचेस, दे हैव ब्रांच ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, देयर ओन ब्रांचेस, तो अपना ही खर्चा दिखा देता है, मतलब ब्रदर सिस्टर रिलेशन, तो कजन ब्रदर लाइक दिस ओनली दे शो सर्विसेज टू ईच अदर, तो एक्चुअल में कोई सर्विस हुआ नहीं है, तो दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, मतलब इसको वो बोलता है क्रॉस चार्ज हो गया, क्रॉस चार्ज टाइप का ना, जीएसटी एंड क्रॉस चार्ज जैसे कुछ है ना। ओके हाँ, गॉट इट, तो फेक नहीं बोल सकता इसको, दिस कैन नॉट बी सेड फेक, ओके। मैं आपको सर रियलिटी बता रहा हूँ, बस वैसे तो ये आरसीएम की क्वेरी है। हाँ, अगर इंटरव्यूअर पूछेगा, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द फेक एक्सपेंसेस, आई जस्ट सेड देम, I will say them that RCM was not paid on such query, such transaction. So we have. हाँ, इसको ऐसे कर देता है, ऐसे मत लिखता है, it's a related party, maybe branch organization, branches, ठीक है, तो अपने ही ब्रांचेस को रेज्यूमे दिया तो इंक्रीज द प्रॉफिट दो सो एक्सपेंसेस, वो ठीक है, वो हो सकता है, बट दे डिड नॉट चार्ज जीएसटी ऑन द आरसीएम, दे डिड नॉट चार्ज जीएसटी ऑन आरसीएम, तो वी आस्क्ड देम टू डू इट।
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट मोर कैन बी डन, ये हम आपको सेव कर लेगा ये तो। और कुछ किसी का, आपका कुछ और आउटपुट और बताइए, मैं भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बताऊंगा ही। सर पहले आप बताइए ना। हम भी बता देंगे सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या 15 जन है, चाहिए? 15 ऑब्जर्वेशन बता दीजिए। Sir, I have one observation. हाँ बताइए, कौन है, नाम बताइए आपका। Anjali. ठीक है, बताइए अंजलि। हाँ बताइए। ऑडिट Sir, रिलेटेड बताएगा तो during ज्यादा मजा आएगा, ये तो जीएसटी रिलेटेड हो गया थोड़ा सा, ये yes, sir, जीएसटी वाला हो गया audit थोड़ा। related I'm telling. हाँ हाँ Yeah. बताइए। In one तो of my बताइए। client, when I was auditing, I noticed one thing that there used to be contract with the clients. So different contract with the different clients. So what they used to do is to attract more clients, more customers. They used to negotiate, एक and the सेकंड रुकिए, एक negotiation सेकंड amount that रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा बस। हाँ हाँ। हाँ बोलिए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग अपना गलती खुद बताएंगे ना, तो वहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना बोलने में भी दिक्कत नहीं आएगा। सबने कुछ ना कुछ तो निकाला है, या किसी को देखा होगा निकालते हुए गलती। 3 साल में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कुछ भी आपने नहीं देखा। सर आर्टिकलशिप किए हमारी तो बहुत कुछ छोटी कुछ सी होती है। तो जो भी है, कुछ तो आप लोग ने देखा ही होगा, इतना साल 3 साल रह जैसे गए सर हाँ। प्रायर सम पीरियड की मैंने बहुत निकाली है। प्रायर हाँ वही पीरियड बात है, एक्सपेंसेस की वही मैंने है। बहुत थ्योरी हाँ, निकाली है। चाहे कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, ये तो कुछ लग रहा है ऐसे भी। जो आर्टिकल जाता है वहां पर वो देखता है कुछ तो गलती मिल ही जाए, हमको मिलता कुछ भी नहीं है उसको। प्रॉब्लम भी होता है, मिलता कुछ नहीं है, पर वो हमेशा उसमें रहता है कि आज तो कुछ गलती मिले। मिलता कुछ नहीं है तो दुख हो जाता है उसको, और जब मिल जाता तो बहुत खुशी हो जाता है वो। ठीक है, चलिए अंजलि आप बोलिए। yes, sir. During the audit, I noticed what they used to do is अच्छा, हम लिखे to थे ना, attract the ड्यूरिंग द customer. ऑडिट आई नोटिस्ड। हाँ बोलिए। हाँ, They used to have different contract with the different customers. यूज टू हैव डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट कस्टमर्स। दिस इज वेरी So इंपॉर्टेंट, ये generally, सब लोग डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, ठीक है। so हाँ, generally, if the customer is not negotiating with the one price, what they used to do धीरे धीरे, is जनरली हम to लिख रहे हैं negotiate ना, with the customer, जनरली। जनरली क्या क्या लिखे, जनरली। to negotiate with the client, नेगोशिएट, ठीक है, नेगोशिएट विद with the क्लाइंट। client. हाँ, Yes, sir. Negotiate with client. They have different charges for different customers. डिफरेंट चार्जेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है। Yes, sir. हाँ, जो देख So लेगा ना वो first, याद हो जाएगा, पता है वो। भूलेगा नहीं वो, देखना फर्क आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये फर्क है। ठीक है, डिफरेंट चार्जेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, फिर। different customers. Then हाँ, what they have done, व्हाट दे हैव डन, there was one major client देयर वाज with one major client. देयर वाज वन मेजर क्लाइंट। They negotiated on a concessional price with them. दे नेगोशिएटेड विथ कंसेशनल प्राइस विद देम। Yes, and the difference they adjusted with the VAT, एंड or we डिफरेंट can say GST, एंड डिफरेंस because it was way एडजस्टेड back विथ वैट। ठीक है, ठीक है, with the GST. विथ जीएसटी। ओके, जीएसटी, Yeah, ठीक है। yes, with GST. And I noticed this thing एंड and reported the same, but in उसमें एंड immediately रिपोर्टेड, adjustment हुआ था, एंड मतलब रिपोर्टेड सर कहाँ ने पर, मान रिपोर्ट लिया कहाँ पर थोड़ी देर किया, बाद, तो रिपोर्ट इसमें कहाँ पर किया, आप में पता नहीं. रिपोर्ट कहाँ पर किया आपने। Reported to the partner, reported to the partner. रिपोर्टेड टू पार्टनर, एक बार समझ लेते आप क्या लिखवाया है मेरे से। ड्यूरिंग द ऑडिट आई नोटिस दैट देयर वर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, जनरली टू नेगोशिएट विद द क्लाइंट। ओके, देयर आर डिफरेंट चार्जेस फॉर डिफरेंट कस्टमर। ठीक है,
what they've done, there was one client, okay, they negotiated the concession price with them and difference adjusted with GST. I noticed. समझा आप लोग? मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं आप एग्जैक्टली यहाँ पर मैं, व्हाट यू ट्राइंग टू से? सर जो आवाज आ रहा है उन्होंने ना? जो उन्होंने ज्यादा प्राइस जो था ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सर्विस के लिए 1000 रुपीज है और वो बहुत हाँ मेजर क्लाइंट है और वो 1000 के लिए अग्री नहीं कर रहे थे, तो हाँ उन्होंने हाँ उनको 800 में वो सर्विस दे दी और जो हाँ। 200 था उसका डिफरेंस जीएसटी में एडजस्ट कर दिया, जीएसटी उसमें अंडर चार्ज किया। फिर से नहीं समझ में आया, और अच्छे से उसमें जैसे समझाइए, अगर 18% अगर थोड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल देके समझाइए क्या बोलना चाह रहे हैं, एग्जांपल। हाँ अगर किसी सर्विस पे 18% जीएसटी रेट अट्रैक्ट होता है ना, तो एडजस्ट हाँ। करने के लिए उसको 12% पे कर दिया और ओ, अपना प्रॉफिट निकाल लिया। मतलब रेट गलत दे दिया, 18% का जगह 12% दे दिया। या when I ओ was checking the GST rate, I realized this service should be in 18% because I have checked the 18% rate in some other client's contract. Then I noticed and cross-checked it is 12% here. That means they were adjusting with the GST to maintain their profit margin and to maintain the client. ओके, तो ये वाला चीज बोलना चाहिए था ना आपको अच्छा से, कि रॉन्ग जीएसटी रेट वर्चा, सही सही बोल देते, इतना ही सिंपल से बोल देते, आप घुमा फिरा कर लिखिए मसाला दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा होना भी चाहिए। रॉन्ग जीएसटी रेट वर चार्ज रॉन्ग जीएसटी जो जाए, आई चेक एंड आई वर चार्ज, आई चेक द एचएसएन कोड, एचएसएन या एसएससी कोड, आई चेक द HSN. एचएसएन होता है, HSN code. एसएससी कोड होता है, सर्विस का केस में ये होता है। एंड आई फाउंड आउट दैट the rate should have been 12% instead of, say, 18% instead of, अच्छा ऑब्जर्वेशन है तो 12%. 12%। अब वो आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा पता है, यहाँ से बताइए क्या पूछेगा। आपने क्या क्या किया अल्टीमेटली, उसका है एक्शन क्या लिया? क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा गुड़ था जिसमें ये प्रॉब्लम हुआ, वो बताइए, क्रॉस क्वेश्चन ये पूछेगा आपको। इक्विपमेंट टेस्टिंग, वो they कौन सा used to इक्विपमेंट था, give इक्विपमेंट बताइए। equipment on rental basis. सर वो बहुत इक्विपमेंट तो मुझे ऐसे याद नहीं है, वो जैसे मोबाइल का जो कंपनीज मोबाइल बनाती है ना, उनको हाँ हाई एंड इक्विपमेंट्स रेंटिंग पर देते थे ठीक ताकि है, उनको अपनी कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट ना करनी पड़े उनको परचेस करने के लिए। ये कर लिखा है कि कौन सा, क्या सर्विस का नाम बोले आपने, ये एसएससी कोड लग रहा है इसमें, क्या नाम है, रेंटिंग ऑफ सर्विस पार्ट, रेंटिंग ऑफ इक्विपमेंट देते थे वो, जैसे हायर वगैरह को देते थे। रेंटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब रेंटिंग ऑफ इक्विपमेंट 18% होना चाहिए इसके अंदर में मेरे हिसाब से, रेंटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। क्या चीज का इक्विपमेंट था, लेट्स गेट इनटू डीप डिटेल्स, ओके, क्या इक्विपमेंट था ये, मोबाइल कंपनी क्या चीज का था, व्हाट वाज द बिजनेस मॉडल, क्योंकि वो लोग कैसे ग्रिल करेगा आपको, कुछ भी बोलेंगे उसके अंदर पे ग्रिल होगा। हाँ जैसे they used to give rental or lease test and measurement equipment. रेंटल ऑफ लीज, ठीक है, ये क्या चीज का है ये, व्हाट वाज दिस रेंटल ऑफ Rental or लीज, lease व्हाट वाज द बिजनेस, व्हाट वाज द बिजनेस ऑक्यूपेशन, व्हाट वाज द बिजनेस मॉडल, व्हाट वाज द बिजनेस ऑक्यूपेशन। to give test and measurement equipment on rent to mobile manufacturing companies so that they don't have to put huge investment on these in buying these equipments. और जो कंपनी को रेंट में देता था, दोस कंपनी जो गिविंग रेंट टू समबडी, व्हाट वर दोस कंपनीज, मतलब व्हाट दे मैन्युफैक्चर, Higher फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल Vodafone प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता था उसका, mobile फाइनल phones. मोबाइल फोन, ओके, मोबाइल फोन के लिए इक्विपमेंट्स, क्या इक्विपमेंट था, चार्जर नहीं, नहीं नहीं सर, वो बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी, वो तो ऐसे मुझे नाम नहीं पता, बहुत टेक्निकल उनका रहता था। ये पता होना चाहिए आपको, पता है तो लोग पूछेगा आपसे। टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट्स रहते थे उनके, जैसे वो जैसे मोबाइल अगर आप किसी एरिया में फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं ना, कि वो बड़ी मशीन्स लगाते हैं, चेक करते हैं कि वहां पे फ्रीक्वेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, फीजिबल होगा कि नहीं होगा, तो दे यूज दिस टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट।
टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट्स, ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट्स, Yes. ये रेंटिंग होता था टू मोबाइल, टू व्हाट, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सही लिख रहा हूँ क्या मैं? Mobile manufacturing mobile companies. Yeah. मोबाइल क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स, चेक के लिए हो सकता है। हाँ ठीक है। तो ये आप खुद भी कोई भी कहानी बना दीजिए, पर ये अगर कहानी से ये समझ में आया कि जीएसटी रेट गलत ले रहा था वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, आप अपना हिसाब से आप कहानी बनाइए उसमें, ठीक है। पीएफएम का कहानी बना दीजिए, ये सब नॉर्मल है, ये मेरा But एक्सेल शीट sir, पे भी मिल जाएगा। इसमें हाँ हाँ ये सर, लेकिन इसमें उन सर ने कुछ मतलब किया नहीं था। क्या नहीं वो किया था? अल्टीमेटली थोड़ी एडजस्टमेंट हो गई थी सर के और क्लाइंट के बीच में, मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया इस पे। एक्शन तो कुछ लेते ही नहीं है, एक्शन वो लोग लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर तो अगर हमसे वो पूछेंगे कि अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक्सेस जीएसटी पे कराया नहीं कराया, तो फिर क्या वो मेरा बोलेंगे? हाँ, उसके लिए ये बोल रहा है कि लेटर ऑन द सीनियर टू माय सीनियर प्रिंसिपल ही टुक द चार्ज एंड व्हाट हैपेंड इन द एंड दैट दे डोंट जनरली दे डोंट कम्युनिकेट टू अस, वही बोलना पड़ेगा, बस काम खत्म, है ना, कि वो लोग कम्युनिकेट नहीं किए, दे डिड नॉट दे गिव मी अनदर वर्क टू डू, सो आई गॉट ऑक्यूपाइड इन दैट, तो पिक्चर एंड वापस में हो गया आपका, ठीक है। ऐसे सस्पेंस में छोड़ना भी चाहिए थोड़ा, ठीक। पूरा बताएगी कि उसको ऐसे भी रिजेक्ट ही करना है, पूरा कैंसर होता है। पूरा आंसर देना नहीं चाहिए कि उधर थोड़ा इसको भी सस्पेंस दीजिए सामने वाला। सर तब वो दूसरा ऑब्जर्वेशन पूछने लगेगा तब, हाँ दूसरा ऑब्जर्वेशन पूछेगा उसके बाद ये अभी तक देखिए जो भी है, पर अभी तक दो ऑब्जर्वेशन तो समझ में आया ना, एक में तो आरसीएम चार्ज नहीं हुआ था जो कि जीएसटी का था, एक में जीएसटी रेट कम थी था, ठीक है। अब हम दो तीन ऑब्जर्वेशन को बता देते हैं जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी रहेगा, एकदम याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एक तो हो गया घोस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, घोस्ट एम्प्लॉय, तो घोस्ट एम्प्लॉय वाला आप लोग याद रखिए कि एम्प्लॉयज वर पेड फुल सैलरी इवन आफ्टर टेकिंग द लीव, घोस्ट एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉयज वर पेड फुल सैलरी इवन आफ्टर टेकिंग द लीव। आप कैसे चेक किया, घोस्ट एम्प्लॉय क्वेश्चन पूछेगा, घोस्ट एम्प्लॉय कैसे चेक करता है, घोस्ट होता है क्या लोग? घोस्ट एम्प्लॉय रजिस्टर रजिस्टर से रजिस्टर, आप पेरोल रजिस्टर और हेड आप काउंट, register, हाँ register, whatever is the register, last 6 months register you will pick up, and last 6 months register you will see which are the employees who have been absent for 3 to 4 months and they are getting the salary also। ये एक अच्छा आंसर बता सकता है। फिर मैंने आपको जो बताया, एक तो ये हो गया घोस्ट एम्प्लॉइज, दूसरा सीएसआर लाइबिलिटी मैंने बार बार बोला है। लिक्विडेशन का भी होता है। सर रजिस्टर में प्रेजेंट प्रेजेंट कर दिया तब, हाँ जी, हाँ रजिस्टर में प्रेजेंट प्रेजेंट तब तो नहीं पकड़ पाएंगे, देन इज नॉट प्रॉब्लम, तब कुछ उपाय नहीं है। रजिस्टर में भी प्रेजेंट है, रजिस्टर में जो एब्सेंट है और उसको पैसा मिला है उसको पकड़ना है, दैट इज वेयर यू विल कैच द घोस्ट एम्प्लॉइज, जो यहाँ पर तब तो एब्सेंट सर है पर वो पैसा पूरा मिला है। सर तब तो वो प्रेजेंट ही कर देगा ना वो, अगर अगर रजिस्टर अगर फिजिकल अगर है तब, बायोमेट्रिक रहेगा तब अलग बात है। कि अगर वो प्रेजेंट करके रखा है तो आप कैसे ही पकड़ लेगा, बात समझ रहे हैं। अगर सामने वाला प्रेजेंट करके रखा है तो यू कैन नॉट फाइंड आउट घोस्ट एम्प्लॉय, यू कैन फाइंड आउट घोस्ट एम्प्लॉय वन थिंग यू कैन डू, ओके, इफ इज प्रेजेंट, ओके, आप इंटरव्यू ले सकते हैं सैम्पलिंग बेसिस पे, यू कैन टेक इंटरव्यू ऑफ सैम्पलिंग बेसिस ऑफ, और यू कैन टेक आउट द ऑफर लेटर, ब्रिंग दिस ऑफर लेटर देखेगा, सैलरी ऑफर लेटर एंड ऑल, तो उससे पता चल सकता है कि वो एग्जैक्टली पैन नंबर मांग लेंगे, पैन नंबर दिखाइए, पैन आधार कार्ड वगैरह, वो सैम्पलिंग बेसिस में होता है घोस्ट एम्प्लॉयज। हाँ, पैन नंबर आधार कार्ड वगैरह करके घोस्ट एम्प्लॉयज जो सब देख सकते वो हैं। तो पहले तो रहेगा आप जरूरी थोड़ी ना है वो भाई, तो रहेगा ही, ऑफर लेटर जरूरी, हाँ वो भी सही है, पैन आधार कार्ड वो तो रहेगा ही। तो दिखाना ही फेक है तब वो तो ऑफर रहेगा लेटर ही। ऑफर लेटर भी जरूरी है, ऑफर लेटर पे स्लिप्स वगैरह सब कुछ मिलाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा जो नहीं मिलेगा, तभी तो घोस्ट है वो, कुछ ना कुछ तो होगा जो नहीं मिलेगा। और रिलेटेड पार्टी देख लेंगे कि गुप्ता एंड एसोसिएट्स, और ये दे रहा है गुप्ता को, तो रिलेटेड पार्टी हमेशा घोस्ट एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा है कि जो रिलेटेड पार्टी होता है वो ज्यादा करके घोस्ट एम्प्लॉय होता है, अपना आदमी हो सकता है। एंड सेकंड थिंग इज दिस, तो यू अंडरस्टूड ना घोस्ट एम्प्लॉय, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका सीएसआर लाइबिलिटी के ऊपर में एक क्वेश्चन आता है, तो सीएसआर लाइबिलिटी शुड बी क्रिएटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट इट इज क्रिएटेड ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, याद रहेगा ये, ठीक है। कोई डाउट?
एनीबडी हैज डाउट? क्योंकि शर्म मत करिए, डाउट है तो भी पूछ लीजिए। हेलो सर ठीक है, जब हाँ आप सर इसमें उसको एक बार सेक्शन थोड़ा 198 मेंशन किया हुआ है हाँ तो हमें जब हम ये सब करके जाएं, इसको रट के जाएं, तो सेक्शन 198 भी एक बार गो थ्रू हाँ करके जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, एकदम सेक्शन 198 बोलना है। ऐसे नौटंकी कर लीजिएगा। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली सेक्शन, आई थिंक सेक्शन 198. So I saw that I was actually checking the financials. So I saw that that this was the company where there was a loss. Okay, I thought कि there should be CSR should be applicable. और CSR के ऊपर में फिर ना उसको आप लिमिट मत बताइएगा, वो पूछेगा लिमिट बताओ CSR का। तो लिमिट अब आपको पता होना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन आएगा CSR का लिमिट बताओ। तो इसका मेरे को याद है जैसे 550 करोड़ होता है कुछ टर्नओवर, आपको 50 करोड़, वो आपको याद रखना पड़ेगा सीएसआर का लिमिट क्या है। तो आई फाउंड कि सीएसआर का लिमिट भी अट्रैक्ट हो रहा था, एवरीथिंग वाज गेटिंग अट्रैक्टेड। एंड देन द कंपनी सेक्रेटरी टोल्ड मी actually they have loss, there is a loss, and CSR is calculated on the profit after tax. And then I once again checked my companies act and then found out that it should be profit before tax. So I told the company secretary that it is company before tax, it is profit before tax. So there is some mistake, okay. Then वो लोग क्या कर रहा था, प्रॉफिट में डेफर टैक्स को दिखा के लॉस हो गया तो सीएसआर का दरकार नहीं है। एंड दे क्रिएटेड सीएसआर कमिटी बट सीएसआर नहीं दिखाया, तो फिर उसके बाद फाइन लगता है। फिर उसको बताना कारो का जो अमेंडमेंट आया ना, कारो 2020 सीएसआर भी करना, इतना बोल देगा तो कितना चाहिए आपको, बताइए हमको। तो उसको बुरा, तो देन आई गॉट, तो अभी सीएसआर का 2020 में अमेंडमेंट आया। तो दिस वाज द मिस्टेक एक्चुअली, was the last time auditor was not able to find, okay, because in the Caro 16 this amendment was not there, but I was doing Caro reporting, so in the Caro CSR point was there. Then my sixth sense got attracted, then CSR should be applicable because this turnover is good, turnover is applicable in this company. They have created CSR committee, turnover is also applicable, so CSR should be paid, I felt. Then I saw that they have not paid the CSR. पेनल्टी कितना है देख लीजिए, 25 लाख होता है पेनल्टी, कितना लिमिट तक नहीं दिया तो पेनल्टी वगैरह भी लगा फिर उन लोगों का। तो दे हैव नॉट क्रिएटेड सीएसआर फॉर 2 to 3 years। तो ऐसे करके इसको बना देना बस। वो बोलेगा टेल मी द नेम ऑफ द कंपनी, सी दैट इज सर कॉन्फिडेंशियल, तो आई कांट से द नेम ऑफ द कंपनी, द टर्नओवर ऑफ दिस मच, द टर्नओवर वाज दिस मच। बोलेगा कंपनी का नाम बताओ, नहीं कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, ऑफर लेटर तो दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, ओके, तो आई कांट से द कंपनी नेम, वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो सीएसआर वाज नॉट पेड, आई कैन से दिस। माइट कि आपने 2 मिनट पहले एक क्लाइंट नाम बता दिया था, मिनट बाद आप बता रहे हो। हाँ जैसे क्या चीज, फिर से बोलिए। जैसे अगर हम किसी और में किसी और उसमें इंटरव्यू में उसमें किसी और क्लाइंट का नाम तो क्या, और इनका हम नहीं बताते हैं कि कॉन्फिडेंशियल, तो बोलेंगे कि आपने पहले तो बता दिया नहीं बता रहे हो। देखिए सब चीज बताने का, लिखा हुआ है ना। समझ गया वो आपका बात, हम समझ गया, पर कई का पे बोलना कि दिस इज लिटिल कॉन्फिडेंशियल ऑन द कंपनीज पार्ट, यू जस्ट आस्क्ड इन फ्लो आई टोल्ड यू, बट देयर इज आल्सो सम एथिक्स, ओके, तो वी कांट डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग, तो आई होप यू विल रिस्पेक्ट दैट। कुछ जगह में ना बोलता है कि नहीं बताने के लिए, कुछ अगर मेजर निकलता है तो आप लोगों को नहीं बताना चाहिए, कुछ जगह दिखा दीजिए हम बता दिए, कुछ जगह मत बताइए, तो उसको भी लगेगा हाँ एथिक्स भी होता है कोई चीज, तो नहीं बताया अपना, कुछ जगह बताइए, कुछ जगह मत बताइए, है ना। आई कांट से द नेम ऑफ द कंपनी। सर टर्नओवर वाज 500 करोड़, और वो जिद्दी नहीं करेगा, एक तो याद रखिएगा, और जबरदस्ती नहीं करेगा, नहीं बताना ही पड़ेगा ना, नहीं बताएंगे। वो बोलेगा भाई नेचर ऑफ इंडस्ट्री बता दीजिए कैसा था, नेचर ऑफ इंडस्ट्री याद कर लीजिएगा, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, बम बारूद बेचता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, चायपत्ती, ऐसा कोई इंडस्ट्री दिखाई, ठीक है, तो ये सब कोई भी इंडस्ट्री बना दीजिए, सर्विस सेक्टर मत बताइएगा बस। हाँ, सर्विस सेक्टर में सब बोलना मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब जीएसटी क्रेडिट तो ही किया, ड्यूरिंग ऑडिट हो गया, फेक बिल्स, पर्सनल एक्सपेंसेस बता दीजिए, एकदम घुमा फिरा कर, डायरेक्टर था वो था, फेक सेल। देखिए जब भी आप लोग आंसर बोलेगा ना, 2-3 चीज याद रखिए कि आई कांटेक्ट एकदम सही होना पड़ता है आपको ना, थोड़ा सा उस टाइम ना डरना नहीं चाहिए, मतलब होता है ना डर गया तो गया, तो जैसे आपने डर गया तो उसको लगेगा आप झूठ बोल रहे हैं, तो पूरा आई कांटेक्ट रखिएगा। हंसना तो है ही नहीं, हंसना तो है ही नहीं, ठीक है, हंसना भी नहीं है, और आई कांटेक्ट में रख के बोलना है एकदम, बाद में भले हंस लीजिएगा इंटरव्यू के बाद, पर उस टाइम नहीं हंसना है, डरना भी नहीं है, हंसना भी नहीं है, ठीक है। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आई कांटेक्ट रख के आंसर देना है, और आई कांटेक्ट ही लोग देखता है, क्यों देखता है आई कांटेक्ट, अब बहुत आई कांटेक्ट क्यों जरूरी है, वो बस ये देख रहा है तुम्हारा आंख में झूठ को देखना चाहता है वो,
ठीक है। तो ठीक है, तो आंख में कोई झूठ नहीं दिखाई देना चाहिए उसको। तो उसको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा से बोल रहा है एकदम। जैसे आप नर्वस हो जाता है ना, वो जो नर्वस होते के बाप कर दिया क्या, उन लोग नर्वस होने से उसको लगे कि ये मतलब बनाने का कोशिश कर रहा है, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, तो नर्वस नहीं होना है, इसलिए नर्वसनेस नहीं होना है। जितना हो सके आपको कॉन्फिडेंट है ना, वो भले आपको ग्रिल कर ले, लेकिन वो हमेशा आपके ऊपर शक करेगा। आपको ना डरना नहीं है बस। ही विल ऑलवेज बी ट्राइंग टू विंस ना, विंस पुटिंग व्हाट्स इन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, he's trying to see with your eyes and like you're like a criminal, like he will try to act like that. Okay, he will try to be serious with you. Okay, but you have to make sure that you don't get no nervous there. Let him ask questions, जितना आता है बताइए, भी नहीं पता तो नहीं। जैसे आप लोग ने देखा होगा ना फिल्म्स, you have already seen films, तो like lawyer used to ask a lot of questions to criminals and they होता ना, so they keep on saying and sometimes what happens, some get agitated, angry also, and then that is the you have to remain cool in interview, कि मुंह से कुछ उल्टा सीधा नहीं निकल जाए बस, समझे, that is the only thing. And he will always be trying to, वो इंटरव्यू है, वो थोड़ी ना वो तुम जो बोलेगा ओ गॉट इट, अगर ऐसे करेगा ना तो रिजेक्ट ज्यादा करेगा, याद रखना। he is trying to agree with everything with you, no वो रिजेक्ट करते हो। तो if he's asking a cross question, high chances भी है कि हाँ ये थोड़ा बहुत ले सकता है, मतलब he's trying to check your confidence level out there कि हाँ this person has done it. तो make sure that you remain calm, don't panic. ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, बस रिजेक्ट कर देगा। तो don't try to get, मतलब ना वो चीज है, सबके साथ होता है वो, हम लोग के साथ भी होता है, सबके साथ होता है, वो लोग पूछते रहता है ऐसे करके। ठीक है, रिलेटेड पार्टी हो गया, सेल ये हो गया, पेमेंट विदाउट 3-वे मैच। 3-वे मैच पता है ना क्या होता है, इनवॉइस POGRN, ये दोनों का देख के 3-वे मैच करेंगे। ठीक है, ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगा 40 मिनट में। ठीक है, आप लोग फिर से सेम लिंक में आ जाइए, तो हम और भी ये जो बाकी का CV भी देख लेते हैं, 11 बजे तक कर लेते हैं। 11 बज गया क्या, नहीं बजा ना, मतलब 10 ही बजा है, ना एक सर। घंटा भी हाथ में। चलिए कोई नहीं, फीडबैक जारी दीजिए ग्रुप में, जितना जल्दी फीडबैक देंगे मेल भी भेजा।